हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज हम क्लास 10th का जो आपकी फर्स्ट फ्लाइट बुक है उसका चैप्टर नंबर 1 अ लेटर टू गॉड के एमसीक्यूज यहाँ पे देखने वाले हैं। तो ये मैंने पीडीएफ बना के रखी है 20 क्वेश्चंस की। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी इसका आगे जल्दी आएगा। तो अगर आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, ऑफिशियल वेबसाइट करके मैंने लिखा होगा। तो वो मेरे ऑफिशियल वेबसाइट है happystudy99.blogspot.com करके। तो वहाँ पे जाके आप, वहाँ पे लिखा भी हुआ है मैंने 20 क्वेश्चन जो है वहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं। और उसके नीचे मैंने पीडीएफ का भी लिंक दे रखा है डाउनलोड करने के लिए। अगर आप पीडीएफ भी डाउनलोड करना चाहते हो रिवीजन के लिए, या फिर आप बाद में उसको दोबारा रिवाइज करो इसलिए, तो वहाँ पे आप वो भी डाउनलोड कर सकते हो। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप ये पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। तो अभी हम यहाँ पे 20 क्वेश्चंस देखने वाले हैं लेटर टू गॉड के। एमसीक्यूज टाइप में है सारे, ठीक है ना। तो चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, वेयर वॉज लेंचोस हाउस सिचुएटेड, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हमसे पूछा है कि लेंचो का हाउस जो है वो कहाँ पे था। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बॉटम ऑफ द हिल, टॉप ऑफ द हिल, टॉप ऑफ द प्लेट्यू, या फिर इन अ सिटी। तो यहाँ पे आपको सबके आंसर पता होने चाहिए। मैंने यहाँ पे 20 क्वेश्चन दे रखे हैं, उसके नीचे मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो आंसर्स भी साथ में दे रखे हैं, ताकि आपको हर क्वेश्चन लेके जो है गूगल पे ना जाना पड़े बार बार सर्च करने, ठीक है ना। तो आंसर भी उसके नीचे यहाँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या है, बी वाला है, टॉप ऑफ अ हिल, यानी कि हिल के सबसे जो टॉप जगह होती है, यानी कि टॉप का सबसे ऊपर वाला पार्ट, ठीक है ना, सबसे ऊंचा पार्ट, वहाँ पे उसका क्या था, घर था, ठीक है ना। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, बट सेकंड क्वेश्चन करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, या फिर एक भी क्वेश्चन अगर आपको ऐसा लगे आपने नहीं पढ़ा होगा और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, ठीक है ना, तो यहाँ पे हम क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं ना कि क्वान्टिटी पे, इसलिए 20 क्वेश्चन है, बट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि इस आने की पूरी पूरी संभावना है, या फिर आपको पता ही होने चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे इंक्लूड करें, ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना और अपने दोस्तों के साथ जाए ये वीडियो शेयर भी कर देना। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ओनली थिंग दैट द अर्थ नीडेड अकॉर्डिंग टू लेंचो, ठीक है ना। यहाँ पे अ शॉवर, अ स्नोफॉल, स्ट्रॉन्ग विंड्स, या फिर सनलाइट। तो यहाँ पे है अ शावर, ठीक है ना। यहाँ पे वो बारिश की बात कर रहा है, अ शावर, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, वेयर डिड लेंचो एक्सपेक्ट द डाउनपोर टू कम फ्रॉम, ठीक है ना। यहाँ पे नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, या फिर नॉर्थ वेस्ट, या फिर साउथ वेस्ट। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा नॉर्थ ईस्ट, ठीक है ना। तो आपने अगर एनसीईआरटी की जो आपकी बुक है वो आपने अच्छे से पढ़ रखी होगी, तो इसके अंदर से आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे हमारा, द फील्ड लुक्ड एज इफ इट वर कवर्ड इन डैश, ठीक है ना। तो फील्ड कैसी लगती है, कवर हुई हुई, किससे कवर हुई है, सॉल्ट से, या फिर लोक्टस से, शुगर से, या फिर आइस से। ऑप्शन डी है हमारा आइस, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर इसका करेक्ट होगा ए वाला, सॉल्ट, ठीक है ना। जो फील्ड है वो सॉल्ट से ढकी हुई या फिर कवर हुई लगती है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा यहाँ पे, वेयर डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन है देख लेते हैं। ही डिसाइडेड टू कलेक्ट द मनी एंड सेंड इट टू लेंचो, बी है ही थ्रो अवे द लेटर, सी है ही डिसाइडेड टू बी लेंचो टू टीच हिमसेल्फ अ लेसन, ही गेव इट टू अदर पोस्ट मास्टर। यहाँ पे हम नीचे वाले तीनों देखें तो ये तीनों गलतियाँ पढ़ के ही समझ आ रहे हैं, और फर्स्ट वाला जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट है, आंसर में भी दे रखा है, आंसर नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा यहाँ पे, हु रीड द लेटर सेंट बाय लेंचो, ठीक है ना। तो वो जो लेंचो ने लेंचो ने जो लेटर सेंड करा था या भेजा था, ठीक है ना, तो वो किसने पढ़ा, क्योंकि उसने तो गॉड का एड्रेस डाला हुआ था। हिज वाइफ, द पोस्ट मास्टर, वन ऑफ द फार्मर, या फिर गॉड। ये भी बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, आंसर नंबर बी यहाँ पे आ रहा है आपका, द पोस्ट मास्टर। आगे चलते हैं। दिस स्टोरी इज ऑल अबाउट अ अनकंडीशनल लव, इमिथी, फेथ, या फिर आगे चलते हैं डिपेंडेंस। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा सी वाला, फेथ, ठीक है ना, आंसर नंबर सी, फेथ। आगे चलते हैं। 8th क्वेश्चन है, लेंचो द प्रोग्रेंस्ट ऑफ द स्टोरी वॉज डैश बाय प्रोफेशनल्स। यहाँ पे क्या है, वो एक फार्मर है, मॉन्क है, ट्रेडर है, या फिर गवर्नमेंट सर्विस होल्डर है। तो यहाँ पे ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, ए फार्मर, वो एक किसान था, ठीक है ना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा यहाँ पे, दिस स्टोरी सेट्स इन, ठीक है ना। यहाँ पे लैटिन अमेरिका, या फिर ऑस्ट्रेलिया, सी यूरोप, या फिर डी अफ्रीका, ठीक है ना। तो यहाँ पे लैटिन अमेरिका की बात हो रही है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, इट्स अ स्टोरी अबाउट अनकंडीशनल फेथ अपॉन, किसके ऊपर उसको इतना ज़्यादा भरोसा था, फेथ था, विश्वास था, ब्रदर के ऊपर, गॉड के ऊपर, फैमिली के ऊपर, या फिर फ्रेंड के ऊपर। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा बी वाला, गॉड के ऊपर उसका बहुत ज़्यादा फेथ था, विश्वास था, भरोसा था, ठीक है ना। आगे चलते हैं। यहाँ पे आपका 11 क्वेश्चन, लेंचो द फार्मर हैड अ डैश फील्ड,
तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 है आपका जूट, बी पैडी, सी वीट, डी कॉर्न। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा डी वाला कॉर्न, क्योंकि वो कॉर्न उगा रहा था अपनी फील्ड के अंदर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा यहाँ पे, हु वॉज लैंचो। लैंचो कौन था? एक बिल्डर था, बिजनेसमैन था, सी यहाँ पे पोस्ट मास्टर था, या फिर डी फार्मर था। तो लैंचो क्या था? फार्मर था, यानी कि डी वाला जो आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, हु रिसेंबल्स विद न्यू कॉइन्स। यहाँ पे आपका ऑप्शन इसके आगे दे रखा है, ही क्रॉप, बी रेन ड्रॉप्स, सी दी करेंसी, या फिर डी नन ऑफ दी अबव। ऊपर जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे आपका बी वाला करेक्ट आंसर होगा, रेन ड्रॉप्स, क्योंकि रेन ड्रॉप्स जो थे वो उसके लिए न्यू कॉइन्स के जैसे थे, ठीक है ना। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट मेड लैंचो एंग्री। यहाँ पे ए ऑप्शन है, देयर वॉज ओनली 70 पेसोस, देयर वर 100 पेसोस, देयर वर नो मनी, या फिर डी वाला 70 एंड 100 पेसोस। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बैठेगा ए वाला, देयर वर ओनली 70 पेसोस, ठीक है ना। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 है, विच आइडियोजम सुटेबल फॉर दिस स्टोरी। ए है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, या फिर एस्पायर टू इंस्पायर, या फिर फेथ कैन मूव माउंटेन्स, या फिर डी ए एंड बी, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि फेथ यानी कि विश्वास की बात हो रही है, जो कि उसको भगवान पे था, गॉड पे था। तो यहाँ पे फेथ यहाँ पे सी वाला हो रहा है और बहुत ही अच्छा यहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ पे आंसर हमारा सी होगा, फेथ कैन मूव माउंटेन्स। जो विश्वास है वो पहाड़ भी हिला सकता है। आगे चलते हैं, यहाँ पे आपका केस बेस्ड वाला क्वेश्चन आ गया है, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन दैट फॉलो, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना है, उसके बाद आपको इसके आंसर देने हैं। मैं सीधा यहाँ पे क्वेश्चन पे आता हूँ। द नरेटर सेड दैट द पोस्ट मास्टर नीडेड समथिंग मोर देन गुड विल, इंक एंड पेपर, वॉट वॉज डैट। ए है सिंपैथी, या फिर बी है यहाँ पे एम्पैथी, यहाँ पे सी है हमारा मनी, और डी है यहाँ पे फिजिकल वर्क। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बैठेगा सी वाला, ठीक है ना, मनी। आप इसको, जो ये पैराग्राफ है यहाँ पे पूरा एक, इसको आप अच्छे से पढ़ोगे तो यहाँ पे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, कैसी बात हो रही है, क्या हो रहा है। यहाँ पे बस मैं आपको आंसर एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्वेश्चंस के, आप एक बार खुद करोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे सेकंड पार्ट है इसका, विच रेजोल्यूशन इज बीइंग टॉक्ड अबाउट इन द पैसेज। पोस्टमास्टर रेवोल्यूशन टू नॉट लेट लैंचोस फेथ इन गॉड शेकन, बी ए लैंचोस रेवोल्यूशन टू ग्रो हिज फील्ड अगेन, या फिर डी गॉड रेजोल्यूशन टू पनिश लैंचो, या फिर डी पोस्टमास्टर रेजोल्यूशन टू कलेक्ट मनी फ्रॉम हिज फ्रेंड इन नेम ऑफ लैंचो। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बैठेगा ए वाला, पोस्ट मास्टर रेजोल्यूशन टू नॉट लेट लैंच ऑफ फेथ इन गॉड शेखन, ठीक है ना। तो क्योंकि जो पोस्ट मास्टर था वो नहीं चाहता था कि उसका भरोसा जो है वो भगवान के ऊपर से हटे। थर्ड यहाँ पे पार्ट है, व्हाट वाज द एक्ट ऑफ चैरिटी दैट इज रेफर्ड टू इन द पैसेज। यहाँ पे है टू डोनेट 10% टू ऑफ टोटल इनकम, या फिर टू डोनेट फूड क्लॉथ टू होमलेस पीपल, टू पे इनकम टैक्स, टू कंट्रीब्यूट मनी टू हेल्प अ नीडी फार्मर। तो इस पैसेज के हिसाब से देखें तो यहाँ पे आपका डी बैठेगा। वैसे यहाँ पे आपके सारे सही हैं, बट यहाँ पे पैसेज के हिसाब से दे रहा है और स्टोरी हमें समझनी होगी। तो यहाँ पे आपका आंसर डी बैठेगा, टू कंट्रीब्यूट मनी टू हेल्प अ नीडी फार्मर, ठीक है ना। यहाँ पे इसका फोर्थ वाला है, हु कंट्रीब्यूटेड मनी टू हेल्प लैंचो, ठीक है ना। द पोस्ट मास्टर, बी वाला हिज एम्प्लॉयज़, या फिर सी यहाँ पे पोस्ट मास्टर्स फ्रेंड, या फिर डी ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे देखा जाए इन सब ने यहाँ पे मदद करी थी उसके एम्प्लॉय में नहीं, और उसने खुद ने भी पैसे जोड़े थे। तो यहाँ पे आपका डी वाला बैठेगा, ऑल ऑफ दी अबव, इन सब ने मदद की थी पैसे जमा करने में। यहाँ पे फिफ्थ इसका पार्ट है, लास्ट क्वेश्चन है इस पीडीएफ का, वाई डिड द पोस्ट मास्टर साइन द लेटर इन द नेम ऑफ गॉड, टू कीप लैंचोस फेथ इंटैक्ट, टू प्ले द रोल ऑफ गॉड, ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ गॉड, गॉड हैड ऑर्डर्ड हिम टू डू सो। तो यहाँ पे तो तीनों ही गलत लग रहे हैं हमें, तो ए वाला इसका करेक्ट बैठेगा। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ गया, ए, टू कीप लैंचोस फेथ इंटैक्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारी जो पीडीएफ है खत्म हो गई है, 20 क्वेश्चन हमने यहाँ पे कर लिए हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी ज़रूर से दबा देना। और पीडीएफ अगर डाउनलोड करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके डाउनलोड कर लो। आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।